हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। और प्रीवियस क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है टॉपिक डिस्काउंट। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20% एंड 25% इज। तो मतलब पूछा गया है ओवरऑल एक डिस्काउंट दिया गया है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट है? 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के। तो ओवरऑल उसे कितना डिस्काउंट मिला ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें जो डिस्काउंट परसेंटेज है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है? 10%, 20% और 25%। अगर इसको आप चेंज कर लो फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 1/10, 20/100 आ जाएगा 1/5, 25/100 आ जाएगा 1/4। तो जो ऊपर है एक्चुअली ये -1 है। ये -1 क्यों है? क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। तो नीचे की जो वैल्यू है वो मार्क प्राइस है, ऊपर क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। मार्क प्राइस क्या है हमारे? 10, 5, 4। 10 में 1 कम करिए 9, 5 में 1 कम करिए 4, 4 में 1 कम करिए 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इधर से इधर की वैल्यू को काट सकते हैं। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा और कुछ भी इधर से उधर वाला पार्ट नहीं कट रहा है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 27। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 50 से अगर आप 27 माइनस करते हो तो यहाँ आएगा 3, 13 था। ठीक है, तो जो मार्क प्राइस अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। तो इसको निकालने का मेथड ये है कि जितने नंबर ऑफ परसेंटेज दिए हैं उनको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ऊपर की वैल्यू डिस्काउंट होगी, नीचे की वैल्यू मार्क प्राइस होगी। इस तरीके से आप लिख लो और इधर और उधर जो कट रहा है उसको आप काट दो। जो वैल्यू इधर बचे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू उधर बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो वो उसको कितने का डिस्काउंट मिला वो मिल जाएगा। तो उसे 13 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम कैसे करेंगे। इसमें भी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं। तो जब भी इस तरह की वैल्यूज गिवन होती हैं तो आप क्या करते हो? 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो पहले आप परसेंटेज में लिख लेते हो। 10 को क्या लिखोगे आप? 1/10। तो 1/10, 1/5 और 1/4। तो अब आप यहाँ पे लिखिए मार्क प्राइस, यहाँ पे आप लिखिए सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? 10, 5, 4, 9, 4। एक एक कम कर दीजिए। जो ऊपर होता है वो डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट है तो मतलब यहाँ माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है वैल्यू, 4 से 4 कट रही है, वही सेम एक्चुअली परसेंटेज दिए हुए फर्स्ट वाले क्वेश्चन वाले, तो वही चीज आ जाएगी। अब देखिए मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दिया हुआ? 3500। तो मतलब 50 की वैल्यू किसके इक्वल है? 3500 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 350 काटिए, 5 7 जा 35 और 0, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70। पूछा क्या गया है? इट विल बी नहीं, एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा गया है। सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है आपका? 27। तो 27 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा
1890। ठीक है, तो ये तरीका हो गया इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम इज ₹7800 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ दिस। तो एक तो ये डिस्काउंट हो गया, बट ही गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ 13 आर्टिकल्स। तो दूसरा डिस्काउंट हो गया कि उसने 13 आर्टिकल बेचे जिसमें 3 आर्टिकल उसको फ्री दिए। एक्चुअली उसको टोटल कितने आर्टिकल दिए? 16 आर्टिकल दिए, जिसमें से 3 आर्टिकल के रुपए उसने नहीं लिए, 3 आर्टिकल्स फ्री दे दिए। तो पहला जो डिस्काउंट था 14/2/7 परसेंटेज में, तो ये 1/7 होता है फ्रैक्शन में। कुछ परसेंटेज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वहां आप निकालने नहीं लग जाओगे। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट क्या दिया कि टोटल उसने 16 आर्टिकल दिए जिसमें से 3 क्या दिए? फ्री दिए। तो इसमें डिस्काउंट था 1 का, यहाँ पे डिस्काउंट था 3 का। फिर से आप सेम मेथड अप्लाई करो, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 7 और 16। 7 में 1 कम करिए आ जाएगा 6, 16 में 3 कम करिए तो आ जाएगा 13। इन दोनों में देखिए कोई कुछ कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, ये 7800 क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम इन ₹7800। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसका अगर हम इसको ना काटते तो यहाँ पे आ जाता 78 आ जाता। ठीक है, तो हमारा निकल के आता ये 100। अगर हम इसको ना काटते, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ना काटते, सेम वैल्यूज पुट करते, यहाँ पे था कितना 1 कम करा 6 और यहाँ पे 16। अगर हम पूरा इसको मल्टीप्लाई कर देते तो देखिए क्या होता, 6 3 18 और 6 कम 6 78 और यहाँ पे 8 6 42 का 2 4 7 कम 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये होता। अब इन्होंने बोला है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम रुपीज इतने में। ठीक है, तो अब ये सेलिंग प्राइस है, तो मतलब 78 की वैल्यू गिवन है 7800। हमने इसलिए नहीं काटा क्योंकि फिर तो ये सीधे ही कट रहा है, तो क्या करना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस क्या है हमारा? 112। तो मार्क प्राइस है हमारा 112, इसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 100 से, तो मार्क प्राइस हमारा आ जाएगा 11,200। क्या आ जाएगा? 11,200। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है इसमें? अ शॉपकीपर अलाउड यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। अ शॉपकीपर allowed 15% discount on his articles and earn profit of 20%। ठीक है, तो 15% डिस्काउंट देता है वो अपने आर्टिकल पे और उसको 20% वो अर्न करता है। बट कस्टमर वांट्स 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कस्टमर चाहता है कि उसको 10% और डिस्काउंट मिले आफ्टर 15%। 15% के बाद वो 10% डिस्काउंट और चाहता है। कौन? कस्टमर। शॉपकीपर अलाउड एक्स्ट्रा डिस्काउंट बट ही यूजेस ओनली 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और उसने यूज कितना किया? 900। उसने 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन जो वैल्यू यूज करी वो क्या है?
100 कम है, 900 ग्राम यूज करी, ठीक है। व्हाट विल बी हिज न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है, सीपी पे, ठीक है। डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, एमपी पे, मतलब मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले लास्ट लाइन से हमको पता चलना है कि पहले वो वेट कितना यूज कर रहा था, 1 kg। तो हम मान लेते हैं पहले सीपी था हमारा 1000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के इस लाइन में आ जाइए, अर्न प्रॉफिट। फर्स्ट लाइन को छोड़ दीजिए, जब यहाँ मार्क प्राइस की बात ही नहीं करी गई है तो इस वाले डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है। अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1000 का 20% अगर आप निकालोगे कितना हुआ, 200। 200,000 में ऐड कर दीजिए, 200,000 में ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1200। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, 1000 है, सेलिंग प्राइस क्या है, 1200। अब बोला क्या उसने, कस्टमर को 10% और चाहिए डिस्काउंट। अब जब 10% और डिस्काउंट चाहिए 15% के बाद, जो 15% वाली बात बोली गई थी ये हमने यहाँ से देख के लिखा है, क्योंकि 900 ग्राम यूज कर रहा है, लेकिन शुरुआत में कितना यूज कर रहा था, 100 ग्राम। तो सीपी हमारा ये हो गया, एसपी हमारा ये हो गया। अब कस्टमर को 10% और डिस्काउंट चाहिए। अब हम क्या करें, तो 1200 का 10% कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो 120 इससे माइनस कर दीजिए, 1200 से 120 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1080। लेकिन अब 1080, लेकिन अब जो है शॉपकीपर यूज क्या कर रहा है, 900 ग्राम। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो निकालना पड़ेगा। 900 माइनस कर दीजिए इससे 8 और यहाँ पे आ जाएगा 180। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 180, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, शॉपकीपर को 180 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 180 का, सीपी कितना है, 900 इंटू 100, 0 से 0 काट दीजिए तो, और इसके इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ गया, 9 से 180 को काटिए 20%। तो व्हाट विल बी हिज न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 20%। ये देखिए फर्स्ट लाइन कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इस 15% का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो अब आप देख लो, क्योंकि हमें सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, और हमें मार्क्ड प्राइस, अभी जो -15% डिस्काउंट है ये होगा मार्क प्राइस पे, पर मार्क प्राइस का कुछ दिया ही नहीं गया है। तो हमसे क्या मतलब, जो चीज़ नहीं दी गई है तो वो चीज़ हमने छोड़ दी, आगे क्वेश्चन हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। पर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से टाइम की शॉर्टेज होती है और हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हम किस तरीके से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सही सॉल्व कर सकें, जिससे हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें और हम क्रैक कर पाएँ इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अभी ये डिस्काउंट वाला टॉपिक आपका फिनिश नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।